तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसमें क्या कर रखा है, हमें इक्वेशंस जो आपको डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कह रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी जो एरिया है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो हमें इसको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इसके प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ भी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो लेट कर लेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x एंड लेंथ ऑफ प्लॉट, यानी दोनों को हमें लेट करना होगा। तो जो लेंथ होंगी और जो ब्रेथ होंगी, अगर हम ब्रेथ को लेट करते हैं x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका ब्रेथ होगा लेंथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, यानी x के 2 गुने से ट्वाइस इट ब्रेथ, यानी x के 2 गुने से 1 ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का क्या है 1 ज्यादा है, तो 2x प्लस का 1, ये हो जाएगा इसका क्या, लेंथ ऑफ प्लॉट भी 2x प्लस का 1, या भी हो जाएगा 2x प्लस का 1। अब हमें क्या करनी है, इसकी एरिया निकाल लेनी है। एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है कि एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लीजिए, कितना होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो ये हो जाएगा कितना x, ब्रेथ इंटू लेंथ, लेंथ यहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x प्लस का 1। अब एरिया यहां से देखिए हमारे पास ये 2x का मल्टीप्लाई, एरिया ऑलरेडी हमारे पास कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया को लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई 2x होगा, तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा x। अब यहां पर आ गया। अब इस इक्वेशंस को क्या करेंगे हम, इसके फॉर्म में लिख देंगे, यानी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसे लिख देंगे। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x। अब ये इस पर प्लस में है, बॉर्डर की इस पर देखिए ये प्लस में है, तो बॉर्डर की इस पर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 528 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 0 के बराबर में आ गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो रेक्टेंगुलर की प्लॉट और लेंथ और ब्रेथ रखी हमें ले लिए। हेंस दिस इज द इक्वेशंस टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। हमारे पास ये इक्वेशन आ गया जिससे हम लेंथ और ब्रेथ को क्या कर पाए, फाइंड कर पाए। तो हमें इस की इक्वेशन ही बनानी थी, ना कि इसका क्या करना था, ये लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी थी। लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमें बोला है, बट हम इसको लेंथ और ब्रेथ को फाइंड नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, हमें यहीं तक इसको छोड़ना था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। अब हमें इसमें भी इंटीजर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ही फाइंड करनी है कि इसका इक्वेशन निकालिए। तो देखिए इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। तो एक अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ले हम x, तो दूसरी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगी x प्लस का 1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो ले लीजिए लेट द फर्स्ट इंटीजर एंड द सेकंड इंटीजर। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर भी हम लेट कर लेंगे यहां से क्या, अगर देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि 6 और 7 इनके बीच का गैप हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी 6 में अगर 1 हम ऐड कर देते हैं तो अगली वाली नंबर हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी, जिसे हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो हमने ले लिया फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x, तो सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव, यानी इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। तो सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आपका हो जाएगा सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस
1, ये आपके पास सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गई। आई होप कि दोनों नंबर्स आपको आगे होंगे कि ये कंसेक्यूटिव नंबर फर्स्ट है और कंसेक्यूटिव नंबर सेकेंड है। और प्रोडक्ट कह रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, इनका प्रोडक्ट क्या है, यानी x और x प्लस 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 306 के बराबर में होने चाहिए। यानी फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। अब इसे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से तो ये हो जाएगा कितना x। अब देखिए 306 इक्वल्स टू हो जाएगा 306 ये हो गया। अब x स्क्वायर प्लस का x, अब ये बॉर्डर के इस पर देखिए प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 306 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास क्या आ गया, वो कॉन्जिक्यूटिव आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसे हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस टू फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ये वही इक्वेशंस हैं जिसे टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड किए जा सकते हैं। आई होप कि यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है कि इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही ब्रेक करने हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड दैन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में है कि रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 ईयर बड़ी है, 26 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 के बराबर में हो जाता है। तो हमें फाइंड करनी है कि रोहन और उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज क्या है। हमें यहाँ पर उनकी एज फाइंड नहीं करनी है, हमें इसमें से क्या करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला देते हैं तो वहां से उसकी एज आ जाएगी। तो लेट कर लेंगे, लेट रोहन एज एंड देन हिज मदर एज, यानी रोहन की एज क्या है और उसकी मदर की एज क्या है। तो रोहन की एज हम ले लेंगे यहाँ पर क्या, अब अगला एक्सपेक्ट भी लिख रहे हैं कि आफ्टर 3 ईयर, यानी एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर, रोहन का एज आफ्टर 3 ईयर बाद क्या होगा। तो प्रेजेंट एज हो गया कितना x, और प्रेजेंट एज जो मदर का प्रेजेंट एज हो जाएगा वो 26 ईयर ओल्ड है किससे, रोहन से, तो एज हो जाएगा x प्लस 26। ये हो गई उनकी मदर का एज। अब देखिए हमारे पास यहाँ दो सिचुएशन आ गए, लेकिन आफ्टर 3 ईयर भी दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एज इन 3 ईयर फ्रॉम नो, यानी 3 साल बाद इनके एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर में है, तो वो भी लिख लेंगे। तो मोहन का एज आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, x प्लस का 3, और उनकी मदर का एज अभी प्रेजेंट में x प्लस 26 है, तो 3 ईयर बाद क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस 26 प्लस क्या होगा 3 ईयर नो, मतलब 3 ईयर इसमें भी बढ़ेगा। अब इनका प्रोडक्ट किसके बराबर में था, 360, यानी 360 के बराबर में है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा कितना, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। अब यहाँ पर ले लेंगे हम क्या, देखिए दोनों का जो प्रोडक्ट है का एज जो है वो 360 के बराबर में है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से, ये जो आपके इक्वेशंस होंगे उस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x प्लस का 3, अब यहां से देखिए x, ये x रहा तो x एज इट इज हो जाएगा, 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 26 में 3 जाएगा 29 इज इक्वल्स टू 360। अब 360 के बराबर में होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर, अब x का मल्टीप्लाई 29 से होगा तो क्या हो जाएगा, 29 इंटू x 29x प्लस, अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 29 से हो जाएगा तो 29 दिया, ये होता है कितना 87, 29 3 जा 87 इज इक्वल्स टू 360। अब इन्हें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास आ गया, बट इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस का 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x,
अब देखिए इधर क्या होगा, ये प्लस का है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब 360 इधर प्लस में है तो ये अंदर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 इक्वल्स टू 0 के बराबर आएगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो 87 में से 360 माइनस नहीं होगा तो 360 में से 87 माइनस होगा तो बच जाएगा आपका कितना 2, यहाँ पर बचेगा आपका कितना 10 में से 7 जाएगा, बच जाएगा कितना आपका 273 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड रोहन एज। हमारे पास जो भी इक्वेशन आया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसे इनकी एज हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें यहीं तक क्वेश्चन को करना था, हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। जो भी हमने इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन को हमें सॉल्व नहीं करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। A train is travel at a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find speed of train. हमें इसमें स्पीड ट्रेन की बतानी है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। एक कह रखा है कि एक कोई ट्रेन है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर का दूरी चलती है। अगर उसी ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो जो टाइम लग रहा होता है वो 3 घंटे ज्यादा हो जाता है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर डिस्टेंस। तो हम स्पीड ले लेंगे ट्रेन की और डिस्टेंस ले लेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड है यहाँ पर x किलोमीटर और डिस्टेंस हमें दे रखा है ऑलरेडी 480 किलोमीटर। तो हम ले लेंगे यहाँ पर क्या, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन इज डिस्टेंस टोटल कितना है 480 किलोमीटर। तो टाइम इन नॉर्मल स्पीड और टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर लेस। अब देखिए जो टाइम था आपका नॉर्मल, अगर x के स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस को वो चलती है, हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई होता है s इज इक्वल टू d अपॉन में t, यानी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता क्या है, डिस्टेंस आ जाता है। अगर हमें यहाँ पर टाइम निकालनी है तो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई स्पीड से करेंगे तो टाइम आ जाएगा, सॉरी डिस्टेंस का डिवाइड अगर हम स्पीड से करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो हम यहीं पर करेंगे, हमें निकालना क्या है टाइम। द नॉर्मल टाइम ऑफ ट्रेन, मतलब नॉर्मल टाइम क्या थी जब वो x के स्पीड से 480 किलोमीटर को चल रही थी। तो हम ले लेंगे क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन के फॉर्म में कर देंगे। डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर है और स्पीड क्या है उस गाड़ी की 80 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम के बराबर आ गया, नॉर्मल टाइम होगा ये। अब टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा, जो टाइम लग रहा था एक्चुअल वो 3 आवर बढ़ जाता है। यही होता है ना कि अगर आप अपनी स्पीड को कम कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड कम रहेंगी। तो जब स्पीड कम कर देंगे तो वही दूरी डिस्टेंस वही है 480 किलोमीटर और उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी x किलोमीटर, x से 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तो हो जाएगा x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब लिखेंगे तो एक्चुअल टाइम हमारे पास क्या था, ये था, और बढ़ा हुआ टाइम कौन सा लग रहा है किसकी वजह से, तो 480 माइनस का x की वजह से। तो इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके, और टाइम का डिफरेंस कितने का है, टाइम का डिफरेंस 3 आवर का है तो टाइम का डिफरेंस हम 3 आवर ले लेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच का ही टाइम का जो गैप है आपका वो कितने आवर का है, 3 आवर का है। तो यहां पर लेंगे हम क्या, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस का 480। देखिए जो नॉर्मल टाइम था उसका नॉर्मल टाइम कितना था, ये नॉर्मल टाइम इस स्पीड से चल रही थी वो, तो क्या करेंगे हम इसमें लिख लेंगे हम कितना 480 अपॉन में x इज इक्वल टू, अब जो घटे हुए टाइम था और जो एक्चुअल टाइम था उनके बीच का डिफरेंस कितने आवर का था। देखिए तो क्वेश्चन
क्वेश्चन में आपसे कह रखा है ना कि द डिफरेंस बिटवीन लेस देन द हैव टेकन 3 आवर, अगर डिस्टेंस स्पीड को कम कर देता है तो जो टाइम था वो 3 घंटा ज्यादा लग रहा था, तो 3 आवर हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जब इक्वेशन हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। जब इक्वेशन सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा आपके कितना, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास x माइनस का 8 और x का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो वो हो जाएगा कितना आपका x मल्टीप्लाई में 8 x माइनस का 8, यही आपका एलसीएम आएगा। अब देखिए 480 किलोमीटर के अपॉन में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहां से कर सकते हैं और यहां से डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कर लीजिए 480x माइनस का 480 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x माइनस 8 के साथ, तो 480 का मल्टीप्लाई किसके साथ करो, x माइनस का 8 के साथ, इज इक्वल टू टाइम का गैप कितना था 3 आवर, तो ये हो जाएगा 3 आवर, ये हो गया 3 आवर हमारा यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लेते हैं 480x माइनस का देखिए माइनस का 480 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो 480x यानी 480x माइनस 480 का मल्टीप्लाई माइनस का 8 से होगा तो वो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3640 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना 364। अब यहाँ पर हमने लिख लिया, ये आ गया प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है यहाँ पे। अब एक जीरो यहाँ पर हम लगाएंगे क्योंकि 3640 किलोमीटर होगा। अब नीचे वाले इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो बचेगा कितना 8x, मतलब 8x इक्वल्स टू में 3 दे रखा है। तो देखिए इक्वल्स टू में 3 है। अब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है हम यहाँ पर चलते हैं, डिनोमिनेटर वाली जो भी वैल्यू है वो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे हम। तो देखिए 480 प्लस में था और 480 माइनस में था तो ये कट करके 0 हो जाएगा, प्लस 3640, तो 3640 एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है आपके पास x स्क्वायर माइनस का 8x। अब इनका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3 के साथ करना है, तो कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं हम, कितना है 3640, तो ले लीजिए 3640 इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 8x के साथ होगा तो 8 3 का 24 24x। अब 3640 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 24x। अब इस बार भेज दिया हमने किस साइड, अगले साइड भेज दिया, तो माइनस का 3640 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर में होगा। अब ये 0 के बराबर में तो हो गया। अब यहां से क्या आ गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया जिससे हम इस ट्रेन की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं और टाइम को भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, तो लाइक जरूर करें।